हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और दो चिकन नेक लेने की धमकी, पूरा मार्केट छीन लिया, 1000 फैक्ट्रियां बंद, इंडिया बांग्लादेश। हाँ, दिया था ना चिकन नेक की धमकी। तो चलो देखते हैं क्या हो रहा है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में बांग्लादेश की तरफ से भारत सरकार को धमकी दी गई थी और बांग्लादेश की ये बौखलाहट समझ में भी आती है, क्योंकि मोहम्मद यूनिस की तरफ से अमेरिका के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की रिक्वेस्ट की गई थी, जिसको भारत सरकार ने मानने से इनकार कर दिया था। और उस दौरे में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोहम्मद यूनिस से नहीं मिले थे। इसके बाद से ही बांग्लादेश की बौखलाहट लगातार बढ़ती जा रही है। पहले बांग्लादेश और भारत के बीच चल रहे मैच के दौरान बांग्लादेश के समर्थक की भारतीयों ने पिटाई की है, ऐसी फेक खबर चलाई गई। तो उससे पहले बांग्लादेश के एक इस्लामिस्ट ने वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को कहा कि आपको मोदी राज से वेस्ट बंगाल को आजाद करवा लेना चाहिए। इतना ही नहीं, बांग्लादेशी इस्लामिस्ट की तरफ से तो ये तक कह दिया गया कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो भारत से चिकन नेक का हिस्सा ले लेंगे चीन की मदद से। यह धमकियां दिखाती है कि किस तरह से बांग्लादेश के अंदर भारतीयों के प्रति नफरत लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा 2 दिन पहले ही बांग्लादेश के एक सीनियर लीडर की तरफ से ये कहा गया कि भारत बांग्लादेश को सिक्किम या फिर भूटान समझने की गलती ना करे, यानी कि बार बार बांग्लादेश की तरफ से भारत को प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जहां एक तरफ बांग्लादेश भारत को धमकी दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में स्थिति अब और भी ज्यादा बदतर होती जा रही है। बांग्लादेश में हाल ही में हुए इतने सारे प्रोटेस्ट के बाद अब एक और नया विवाद शुरू हो चुका है। और इस बार एक बड़ा प्रोटेस्ट गारमेंट्स कंपनियों के द्वारा किया जा रहा है। अच्छा। आप यूएस न्यूज का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है टेक्सटाइल वर्कर्स की तरफ से एक मैसिव प्रोटेस्ट बांग्लादेश के अंदर किया जा रहा है, जिसके तहत एक वर्कर की वहां पर मौत की भी खबरें सामने आ रही है। यानी कि बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद अब इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियलिस्ट क्राइसिस भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की इंडस्ट्री में टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वह उनकी बैकबोन मानी जाती है, और इसी इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स की तरफ से ये भारी प्रोटेस्ट बांग्लादेश के अंदर चल रहा है, जो कि काफी ज्यादा वायलेंट हो गया है, जिसकी वजह से एक को मार दिया गया, तो वहीं 40 से ज्यादा वर्कर्स घायल है। इन सभी वर्कर्स ने ढाका के आसपास, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, वहां पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश के अंदर शुरू हुए इस नए प्रोटेस्ट के पीछे कारण यह है कि जब से शेख हसीना की सरकार सत्ता से बेदखल हुई है, तब से बांग्लादेश की 700 से 1000 से ज्यादा गारमेंट से रिलेटेड इंडस्ट्री या कारखाने वो सब बंद हो चुके हैं। अब इन कारखानों के बंद होने से इसमें काम करने वाले वर्कर्स को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ ये बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, तो कई लोगों को जो कि डेली वेजेस पर काम करते थे या फिर जो सैलरी बेसिस पर काम करते थे, उन लोगों को अपना वेतन भी नहीं मिल पा रहा, और काफी लंबे लंबे समय से उनकी पेमेंट होल्ड कर रखी गई है। और बांग्लादेश के अंदर शुरू हुए इस प्रोटेस्ट के पीछे का बड़ा कारण यही है। अब बांग्लादेश के अंदर ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बांग्लादेश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर देश है। यानी कि दुनिया भर में बड़ी बड़ी कंपनियों से काफी सारे ऑर्डर बांग्लादेश से मंगाए जाते हैं, और अपने कपड़े बाजार के लिए बांग्लादेश काफी ज्यादा पॉपुलर है, या यूं कहें कि पॉपुलर था, क्योंकि बांग्लादेश से अब सभी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री अपने कारखानों को उठाकर भारत में शिफ्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं। बांग्लादेश ने सिर्फ साल 2023 के अंदर ही 38.4 बिलियन डॉलर के गारमेंट्स को एक्सपोर्ट किया था, जबकि भारत ने साल 2023 में 14.5 बिलियन डॉलर के गारमेंट्स एक्सपोर्ट किए थे। यानी कि बांग्लादेश ने हमसे 2 गुना से भी ज्यादा, यानी ऑलमोस्ट 3 गुना एक्सपोर्ट किया। इससे समझ सकते हैं कि गारमेंट इंडस्ट्री या फिर पूरे टेक्सटाइल मार्केट में बांग्लादेश कितना बड़ा नाम है। लेकिन जिस तरह की स्थिति बांग्लादेश में बनी हुई है, इस पूरे मार्केट को कैप्चर करने का भारत के पास सुनहरा अवसर है, क्योंकि 1000 से ज्यादा कारखाने इस दौरान बांग्लादेश के अंदर बंद हुए हैं, और लगातार बड़ी बड़ी कंपनियां भारत के अंदर अपने प्लांट्स को लगा रहे हैं। साफ है कि कट्टर इस्लामिक आइडियोलॉजी सीरिया, ईरान, इराक, लेबनान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिलिस्तीन जैसे देशों को निगलने के बाद अब बांग्लादेश को निगलने चला है, क्योंकि बांग्लादेश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बर्बादी के पीछे यही इस्लामिक मानसिकता छुपी
हुई है, क्योंकि जिस तरह से शेख हसीना की सरकार को गिराया गया और एक मैसिव प्रोटेस्ट देखा गया, उसकी वजह से दुनिया भर से जो बांग्लादेश को ऑर्डर आते थे वे आना कम हो गए। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिलने वाले 90% से ज्यादा ऑर्डर विदेशों से ही आते थे। अब बांग्लादेश कोई भारत जितना बड़ा मार्केट नहीं है कि अगर बाहर से ऑर्डर ना मिले तो भारत का मार्केट इतना बड़ा है कि भारतीय लोग ही ऑर्डर देने लगेंगे। वहां पर ऐसा नहीं है, जिस वजह से काफी सारी फैक्ट्रीज को बंद करना पड़ा और जो देश बांग्लादेश को ऑर्डर वगैरह या जो कंपनियां बांग्लादेश को ऑर्डर देती थी वे ऑर्डर भारत के पास आने लगे, जिसकी वजह से हमने पिछली रिपोर्ट में आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश को 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी हमें देखने को मिला था। यानी कि बांग्लादेश को अपने किए की सजा मिलना शुरू हो चुका है और इसका फायदा भारत को जमकर मिल रहा है। इस पूरी अपडेट के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। जो भी कंट्रीज थोड़ी भी समझदार होंगी ना, वो बांग्लादेश में कंपनीज और कंट्रीज दोनों वो बांग्लादेश में अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी, क्योंकि अभी जो है ये एक वार्निंग साइन आ चुका है। जिस तरह से गवर्नमेंट बदली है, जिस तरह से दिखा है कि वहाँ के लोगों की सोच जो है वो कितनी कट्टरपंथी सोच हो गई है, रिलीजन बेस्ड हो गए हैं। अगर किसी कंपनी ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया या किसी कंट्री ने किया तो उनको बाद में फ्यूचर के अंदर नुकसान होना पक्का है। तो अगर थोड़े भी स्मार्ट होंगे ना तो ऐसी कंट्रीज जो कट्टरवादी सोच की हैं वहां पे कभी इन्वेस्ट मत करो। इतनी ब्रॉड माइंडेड जो कंट्रीज हैं वहां दुनिया में है वहां इन्वेस्ट करो वहां पे। और इंडिया से बेटर कंट्री आपको मिलेगी नहीं, जिसने टाइम एंड अगेन जो है प्रूव किया है अपने आप को। और ये बांग्लादेश का तो डूबना शुरू हो चुका है, इसको तो अब कोई रोक ही नहीं सकता। जिसने जैसे पाकिस्तान में, तो इतना हैरान होती हूँ ये सब सुनकर कि आजकल के ज़माने में, अरे आप हज़ारों साल पहले सोच सकते थे या 100 साल पहले भी सोच सकते थे ऐसा कुछ हो रहा है कि लोग जो है मतलब उनका दिमाग इस टाइप से ख़राब हो रहा है। पर आज के दुनिया में जहाँ पे इतना मतलब टेक्नोलॉजी आ रही है, इतने लोग मतलब मॉडर्नाइज हो रहे हैं, एजुकेटेड हो रहे हैं, आपको दुनिया भर मतलब सारी दुनिया क्लोज आ गई है बिकॉज ऑफ ऑल द वेरियस थिंग्स। आपके पास फ़ोन है, आपके पास इतना कुछ है कि आप पूरी दुनिया, आपके पास एयरप्लेन्स हैं, आप कहीं पे भी जा सकते हो। सारी पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड हो गई है। उस टाइम में इस सोच को रखना कि भैया मुसलमान है, हमने सबको खत्म करना है, सिर्फ मुसलमानों का ही राज होगा, हमारे देश में कोई और रिलीजन का बंदा ही नहीं रह सकता। मैं तो सोच ही नहीं सकती कोई इस टाइप की सोच मतलब रख ही कैसे सकता है। देखिए मैं तो ये सरप्राइज्ड हूँ कि इनका जो गारमेंट एक्सपोर्ट है 3 टाइम्स था इंडिया से। तो बहुत दुख हुआ सुनकर। इतनी ह्यूज हमारी कंट्री इतनी ह्यूज, इतना छोटा सा बांग्लादेश, वो हमको कैसे बीट कर रहा था। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन। वही तो हमें उसी टाइम जब देखा कि ये ऐसे हो रहा है, हमें कंपटीशन देना चाहिए था, हमें उनको कंपटीशन देके उनके पीछे। पर हम वही दोस्ती सोच के कर रहे हैं, कोई दोस्ती नहीं है। गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, किसी के साथ ऐसी दोस्ती नहीं करो कि अपने आप को नुकसान हो। नहीं, आई डोंट थिंक इंडिया कुछ ऐसा कर रहा था कि भाई तेरे लिए करते हैं, बस नहीं तेरे के लिए नहीं, कि हमें फोकस ही नहीं था। अगर हमारा होना चाहिए कि वी शुड ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज, ग्रैब दोस एंड बी ऑलवेज नंबर 1। बांग्लादेश का बिजनेस डाउन हो रहा है, वो तो वापस आ रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट ठीक चल रही है, सब कुछ ठीक हो रहा है, मगर द पॉइंट इज कि इंडिया को देखना चाहिए, क्योंकि फोकस अब आया है बांग्लादेश पे कि अगर वो लोग इतना अच्छा कर सकते हैं तो हमें भी अच्छा। मैं तो पहले ही बोलती थी, मैंने कहा बांग्लादेश के कपड़े देखो यूएसए में कितने, कोई भी देखो उसमें वहाँ पे मेड इन बांग्लादेश। आई यूज्ड टू बी सो शॉक्ड, मैंने कहा मेड इन इंडिया कम है, बांग्लादेश ज्यादा दिखता है, इतना वो होता था। पर चलो, अगर अपॉर्चुनिटी अभी मिली है उसको हमें ग्रैब करना चाहिए। अभी भी अगर मिल रहा है हमें ये मौका, क्योंकि एक बार ही आपके पास एक कोई आ जाएगा, मार्केट आपके पास आ गई तो उसके बाद बांग्लादेश के पास वापस जाना नहीं होगा। अगर हमने कुछ गड़बड़ की, अगर अच्छा मटेरियल देंगे, अच्छी चीजें देंगे उनको, तो फिर कंपनी वापस कभी बांग्लादेश जा ही नहीं सकती। तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है हमारे पास। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।